कमांडिंग पायलट कंट्रोल रूम में झपकी ले रहा था। जब उसकी आंख खुली तो वह यह देखकर दंग रह गया कि न सिर्फ विमान रास्ता भटक गया था और वापसी का रास्ता चूक गया था, बल्कि ईंधन टैंक भी लगभग खाली हो चुके थे। वे समुद्र में डूबने ही वाले थे। पीछे बैठे उसके 2 क्रू मेंबर्स को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। कैप्टन उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। खुद को शांत करने के बाद कैप्टन ने रेडियो ऑपरेटर से टावर से संपर्क करवाया, लेकिन वे संपर्क नहीं कर पाए। कोई और विकल्प न होने पर कैप्टन ने उन्हें आदेश दिया कि वे सभी बम गिरा दें ताकि विमान थोड़ा और आगे उड़ सके। कैप्टन ने अपने द्वारा गणना किए गए निर्देशांक देखे और पाया कि वे प्रशांत महासागर के ऊपर कहीं थे। उसने जल्दी से विमान को वापस मोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्य से ईंधन टैंक पहले ही खाली हो चुके थे। उस नाजुक पल में कैप्टन ने सभी को अपनी लाइफ जैकेट पहनने का आदेश दिया। उसके 2 क्रू मेंबर्स पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। जल्द ही विमान पानी में जा गिरा। वे एक दर्दनाक आपातकालीन लैंडिंग करने में कामयाब रहे। समुद्र का पानी तुरंत केबिन में भर गया। कप्तान ने जल्दी से लाइफ राफ्ट को पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की। बहुत देर तक जूझने के बाद भी वह उसे खोल नहीं पाया। जब तक उसके 2 साथी तैरकर वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि कप्तान ने लाइफ राफ्ट को उल्टा कर रखा है। तीनों ने मिलकर उसे सीधा किया और पूरी तरह थके हुए उस पर चढ़ गए और इस तरह उनकी जिंदगी की जंग शुरू हुई। 3 दिन बाद कोई बचाव विमान उनके लिए नहीं आया था। उन्हें पता ही नहीं था कि राफ्ट कितनी दूर बह गई है। 5 दिन बीत गए थे और तीनों ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। धूप से उनकी त्वचा जल गई थी। उनके होंठ फटे और सूखे हुए थे। हताशा में कार्ल ने मुट्ठी भर समुद्री पानी उठाया। कप्तान ने देखा कि वह क्या कर रहा है और उसे समय रहते रोक दिया। समुद्री पानी पीने से उनकी मौत और भी जल्दी हो जाएगी। कप्तान को अचानक याद आया कि उसकी जेब में एक पेन है। उसने जल्दी से समुद्री चार्ट और निर्देशांक बनाने शुरू कर दिए। कई गणनाएं करने के बाद उसने उनकी वर्तमान स्थिति और दिशा का ठीक पता लगा लिया। उसने कहा कि अगर वे यूं ही दक्षिण पश्चिम की ओर बहते रहे तो 10 दिनों में जमीन पर पहुंच जाएंगे। तीनों आदमियों और आशा की किरण फिर से लौट आई। कप्तान ने लाइफ राफ्ट से रस्सी निकाली और एक लाइफ जैकेट से अस्थायी समुद्री लंगर बनाया ताकि उनकी दिशा नियंत्रित हो सके और वे दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ सके। अच्छी चीजें तब होती हैं जब आपको उनकी उम्मीद ही नहीं होती। उस रात जोरदार बारिश का तूफान आया।